हरे कृष्णा एंड लेट्स स्टार्ट विद रीडिंग दिल की बातें सीधे उनके दिल से। 29 मार्च का है ये रीडिंग एंड हमारे पास है 3 ऑब्जेक्ट, रिलेशनशिप, टेरो एंड रिलेशनशिप। ठीक है, ये हमारा प्राइमरी ओरेकल है तो इसे रखते हैं थोड़ी देर के लिए साइड में। टैरो को भी रखते हैं थोड़ी देर के लिए साइड में एंड लेट्स बिगिन द रीडिंग सेशन विद दीज कार्ड्स। ठीक है, तो चलो कुछ कार्ड्स चुनते हैं एंड फिर देखते हैं कि फिर रीडिंग कैसे आती है। ओके, तो 29 मार्च है एंड रंगों का त्योहार चालू है। ओके, सो लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर पर्सन्स माइंड या फिर हार्ट। ठीक है, चलो 6 कार्ड निकाले हैं हमने, तो आई गेस रीडिंग अच्छी आएगी, आशा करते हैं। ओके, सो चलो मैं यहाँ पे कार्ड्स रखता हूँ 1 बाय 1। ओके, ट्रबल्ड, happiness, wow, nervous, satisfaction, contentment and panic। wow, काफ़ी चुने हुए कार्ड्स आ चुके हैं, अलग ही मतलब निकल रहा है, लेकिन चलो we will take a look at the reading 1 by 1। ठीक है, so let's focus on that। आज का जो पूरा दिन है वो त्योहारों का दिन है एंड दिस पर्सन इज़ लाइक एक्सपेक्टिंग कि चलो दुनिया में कुछ ना कुछ तो हो जाए, तो चलो सभी अच्छी चीज़ें हो जाएं एंड खुशियाँ आप सबके घर में आ जाएं, वही हम कहते हैं। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें देखना है। सबसे पहली बात जो यहाँ पे हो रही है वो है हैप्पीनेस। ठीक है, आज का पूरा दिन इस व्यक्ति के लिए बहुत ही खुशनुमा रहेगा। ठीक है, खुशियाँ उसके दर पर आएंगी, दैट इज़ समथिंग कूल। ओके, स्पेशली अगर एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड टॉरस है तो उसके यहाँ पे खुशियाँ आ सकती हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़, देखो खुशियाँ मनाने में होती हैं एंड मानने में होती है, एंड कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि जो खुशी पाके भी खुश नहीं होता, उसको और चाहिए होता है, तो ऐसा व्यक्ति कभी खुश नहीं रहता। लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप काफ़ी खुश हैं। तो दिस पर्सन इज़ लाइक हैविंग फन विद हिज और हर फैमिली एंड विथ यू। अगर आप साथ में हैं, यू आर मैरिड, तो काफ़ी सारी खुशियाँ आपको मिल सकती हैं एज ए मैरिड कपल। एंड अगर आप अलग अलग रहते हैं, कम्युनिकेशन में थोड़ी इश्यूज़ हैं, तो थ्रू सोशल मीडिया या फिर वीडियो कॉल आप एक दूसरे को ग्रीट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हैप्पीनेस आ रहा है यहाँ पे। एंड जो ज़रूरी बात है यहाँ पे ध्यान रखने की कि एक दूसरे को मोटिवेट करना एंड एक दूसरे का साथ निभाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा आज के दिन में। ठीक है, सेकेंड कार्ड जो यहाँ पे आ गया है वो है सेटिस्फैक्शन। तो ये कार्ड कहीं ना कहीं पे आ गया है। आई थिंक कुछ टास्क है जो वो कंप्लीट कर रहे हैं, ये पहली टास्क होगी उनके लिए। एंड सेकेंड हम जो बात करते हैं तो शायद शायद आपने उनको कोई चुनौती दी है क्या? ओके, कहने का लग रहा है कि शायद आपके लिए कोई चुनाव कर रहे हैं वो। ठीक है, मे बी आपके लिए कोई ड्रेस खरीद रहे हैं या फिर साड़ी खरीद रहे हैं या फिर कोई ऐसी चीज़ है जो आपके लिए खरीद रहे हैं बिकॉज दे वॉन्ट टू सरप्राइज यू। ठीक है, आपको सरप्राइज़ देना चाहते हैं एंड कोई टास्क कर रहे हैं आपके लिए, तो ऐसे कोई चीज़ करना चाहते हैं जिसकी वजह से आप खुश हैं। शायद आपको कोई गिफ्ट देना चाहता है, लाइक ओवन या माइक्रो ओवन, OTG, या फिर कोई ऐसी चीज़ जिसको देख के आप बहुत खुश हो जाए। ठीक है, समथिंग इज़ गोइंग ऑन एंड वो आपको बस खुश देखना चाहते हैं, लेकिन सरप्राइज एलिमेंट यहाँ पे काफ़ी दिख रहा है। ज़्यादातर पाइसेस हो सकता है, लिब्रा एंड कैप्रिकॉर्न। ठीक है, ये जो 3 साइन है, शायद से वो कोशिश कर रहे हैं आपको पटाने की कि चलो किसी ना किसी बात से आपके चेहरे पे मुस्कान तो खिल जाए। ओके, तो कहीं ना कहीं कोशिश उनकी हो रही है। अब ये कोशिश कितनी रंग लाएगी ये तो हमें बाद में देखने को मिलेगा एंड थ्रू योर कमेंट्स, लेकिन कहीं ना कहीं पे ये लग रहा है कि ये व्यक्ति ट्राई बहुत कर रहा है। ठीक है, तो अगर ऐसा है सो हेल्प देम एंड थोड़ा सा हिंट दे दीजिए, आई विल बी हैप्पी इफ़ यू गिव मी OTG। ओके, तो उनको थोड़ा समझ में आएगा। ओके, थोड़ा यहाँ पे कार्ड आ गया है जो कि है पैनिक। तो कहीं ना कहीं पैनिक हो चुके हैं, कुड बी लाइक शायद कोई हेल्थ एलिमेंट है घर पे जिसके बारे में वो डील कर रहे हैं, या फिर अचानक से किसी को कोई थोड़ी सी तबीयत डाउन हो चुकी है, वो भी हो सकता है। पैसों के थोड़े इशू हो सकते हैं बिकॉज बैंक्स अभी काफ़ी दिन बंद हैं और अगर उन्होंने पैसे नहीं लिए हैं बैंक से या फिर ATM से नहीं निकाले हैं, तो एज़ यू नो कि त्यौहार के टाइमिंग में तो ऑलमोस्ट सारे ATM ऑलमोस्ट निल होते हैं, तो शायद वो एक इशू हो सकता है। थोड़े से पैसों का इशू हो सकता है एंड कहीं ना कहीं अगर कि आपकी तरफ आने के लिए कोशिश कर रहे हैं तो शायद जो ट्रांसपोर्ट है वो शायद बंद हो गया है, तो कहीं ना कहीं थोड़े से पैनिक हो सकते हैं। लाइक जो डिसाइड किया है कि आज वो करेंगे वो शायद कर नहीं पा रहे हैं, वो थोड़े से खफा हो सकते हैं रिगार्डिंग दिस थिंग। एंड अगेन वी हैव दिस वन जो कि है नर्वस, थोड़े से नर्वस हैं, तो शायद आपसे मिल नहीं पाएंगे या फिर आपको वादा किया था वादा नहीं पूरा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये बात यहाँ पे आ रही है। लेकिन
बीइंग नर्वस ये भी है कि शायद पहली बार कोई चीज़ आपको प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। सो दैट इज़ समथिंग विच कुड बी सेंशुअस और सेक्सुअल, कोई चीज़ हो सकती है जो आपको प्रेजेंट कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका रिस्पॉन्स क्या होगा या फिर आपकी रिएक्शन क्या होगी ये उनको नहीं मालूम। इसके वजह से थोड़े से नर्वस है। एंड अगेन टेक एन लुक एट द सीरीज़ की जो चीज़ें अभी ज़िंदगी में चल रही है रिगार्डिंग द कोविड सिचुएशन, या फिर उनके हालात कैसे हैं, कहीं ना कहीं पे शायद वो मिल पाएंगे आपको, नहीं मिल पाएंगे, तो ऐसी कोई चीज़ हो सकती है जिसके बारे में उनको ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत है। सो बस वही चीज़ उनके दिमाग में चल रही है। हालांकि यहाँ पे 2 कार्ड आ गए हैं, जिसमें से पहला कार्ड है ट्रबल। तो कहीं ना कहीं थोड़े से ट्रबल फील कर सकते हैं। ट्रबल इसके लिए कि शायद से आप में से अगर काफ़ी लोगों को लगता है कि दिस पर्सन इज़ डीलिंग विद द एक्स और थर्ड पार्टी, तो ऐसा कोई हो सकता है कि बिकॉज ऑफ दैट उनको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूँ तो क्या करूँ, ठीक है। ट्रबल इसलिए आता है बिकॉज अगर किसी को संभालना है, रिलेशनशिप को बचाना है, तो बातें ईजिली नहीं होती, उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। किसी को मनवाना या फिर किसी को हाँ कहलवाना, तो वो चीज़ ऐसी हैं जहाँ पे आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ सकती है। समवेयर इट इज़ गोइंग ऑन एंड ट्रबल ये महसूस कर रहे हैं। एंड वही जो एक बात है एट द एंड ऑफ द डे वो उसकी कंटेंटमेंट, ठीक है। आई थिंक शाम के 6 या 7 बजे की बात का जो टाइमिंग है काफ़ी अच्छा रहेगा इनके लिए, स्पेशली अगर वो एरीज है, वर्गो है, टॉरस है, लियो है, कैप्रिकॉर्न है, सैजिटेरियस है, ठीक है। काफ़ी अच्छा दिन हो सकता है। लाइक जो भी नेगेटिविटी थी उनके दिल में वो जा सकती है। एंड अगर आपसे कोई चीज़ शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर शेयर कर सकते हैं, ठीक है। मौका मिले तो आप कहीं भी बाहर खाने के लिए जा सकते हैं, लाइक डिनर एंड डेट। अब पता नहीं कोविड के टाइम में आपको कितना डिनर डेट करने को मिलेगा, बट इट इज़ अ पॉसिबल, लाइक यू कैन गो एंड हैंग आउट विथ ईच अदर, ठीक है। एंड काफ़ी सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, काफ़ी सारे गिफ्ट्स एक्सचेंज कर सकते हैं, रंग लगा सकते हैं, एंड व्हाट नॉट, यू विल हैव जस्ट वंडरफुल फन इवनिंग टुगेदर, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे हो रहा है। अब देखते हैं चारों में से क्या रीडिंग निकलती है। ओके, सो लेट्स जस्ट शफल द कार्ड्स एंड हियर वी गो। चलो आ गया टैरो एंड हम चुनते हैं 5 से 6 कार्ड, 3 कार्ड आ गए, ठीक है, चौथा एंड 5वां, एंड अब एक फाइनल कार्ड चुनते हैं, 6वां कार्ड, ठीक है। तो चलो इसको भी रखते हैं साइड में। आज एक और टैरो डेक आने वाला है थ्रू ब्लू डार्ट। ओके, सो आई एम वेटिंग फॉर इट। वाह, 7 कार्ड आ गए क्या? आपको दिख रहा है शायद से मेरे हिसाब से ये 7 कार्ड, ठीक है। थोड़ा सा मैं यहाँ रखता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर दिखे, अंदाज़ा हो। ये दोनों ही नीचे कप्स है, एंड अगर आप देखोगे 4 कप्स आ चुके हैं। ओके, एक वॉन्ड है, एक कॉइन से, स्वॉर्ड बिल्कुल नहीं आया है, एंड द वर्ल्ड यहाँ पे, यानी कि मेजर अरकाना आ चुका है, ठीक है। सो लेट्स फिगर आउट द मीनिंग। तो क्या है आज, कहीं ना कहीं पे है 6 ऑफ कप्स। तो आज वो बहुत आपको मिस कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये बाहर है किसी वजह से या फिर आपसे दूर है तो काफ़ी आपको मिस कर रहे हैं। एंड इट्स लाइक कि काश आप साथ होते तो आपको रंग लगा देते, ये कर देते। ओके, ये कहीं ना कहीं चल रहा है, रोमांटिक बातें काफ़ी हो रही हैं, आपको काफ़ी मिस कर रहा है आपका साथ। एंड लाइकवाइज अगर आप उनके साथ होते तो उन्हें काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन शायद तो कोई मजबूरी है या फिर उनका अपना घर है जहाँ पे फैमिली के साथ है, तो ऐसा हो रहा है। कहीं ना कहीं अपने दोस्तों को भी मिस कर रहे हैं, लाइक जो उनका बचपन था, जैसे कि वो कहीं पे बहुत सारी शरारत करते थे, खेलते थे, लाइक मे बी वो कहीं पे रहते थे बहुत पहले, एंड अब वो मोहल्ला या फिर वो जगह छोड़ चुके हैं, तो कहीं ना कहीं वो यादें आ चुकी हैं। फ्रेंड्स को भी काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं। एंड अगर आप साथ में हैं तो शायद आपको बता देंगे कि ये मेरा दोस्त था, हम दोनों मिलकर क्या करते थे, कैसे धमाल मचाते थे, लाइक वाइज। तो काफ़ी सारी बातें आपके साथ शेयर कर सकते हैं, आपको भी काफ़ी अच्छा लग सकता है कि भाई फाइनली दिस पर्सन इज़ कम्युनिकेटिंग विथ मी। अभी तो फाइनली उसने बात करना शुरू कर दिया है, मौन व्रत तोड़ दिया है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये बात यहाँ पे आती है, 6 ऑफ कप्स है, तो यस आपसे कनेक्शन तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है। वहीं पे यहाँ पे आ चुका है जो कि एस ऑफ कप्स, एक नई शुरुआत हो सकती है, ठीक है। अगर आपका कोई क्रश है तो फाइनली वो आपसे मिल सकता है या फिर आपके सामने अपनी फीलिंग के एक्सप्रेशन कर सकता है। वहीं पे लग रहा है कि आपके रिश्ते में अगर कहीं ना कहीं पे थोड़ी सी कड़वाहट आ चुकी थी, लाइक बात नहीं कर रहे थे, या फिर कि
बहुत सारा हार्ड वर्क कर रहे थे। अब एज यू नो कि बहुत सारी छुट्टियां आ चुकी हैं, सो बैंक के कर्मचारी भी काफ़ी खुश होंगे कि चलो फाइनली रिलीफ तो मिल गई है, तो लाइकवाइज। तो हाँ, एक बहुत ही सही बात हो रही है। तो आपको बहुत सारा समय मिल रहा है एक दूसरे के साथ बिताने के लिए, तो तब आप एक दूसरे को जेन्युइनली अंडरस्टैंड कर सकते हो, सरप्राइजेस दे सकते हो, ठीक है, कि क्या है कैसा है, लाइकवाइज। आई मीन एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर सकते हो। देखो, हर एक व्यक्ति में कोई ना कोई खूबी है, कोई ना कोई कमी होती है, एंड जब दोनों लोग साथ में रहते हैं तो दोनों की खूबियाँ एंड कमियाँ मिक्स हो जाती हैं। तो एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना इतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि आप चूज़ी होते हो फूडी बनने में। तो ये बात यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। और वही देखते हैं जो कि है 3 ऑफ कप्स। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कनेक्शन बन रहा है, लाइक कनेक्टिंग विद ईच अदर, ठीक है। तो आज ये समय काफ़ी अच्छा है आप दोनों के लिए, अगर आप एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं या फिर पुरानी यादें ताज़ा करना चाहते हैं, लाइक आप कैसे जीते थे एंड लाइकवाइज। आज का दिन शायद हो सकता है लाइक आप दोनों मिलके म्यूज़िक सुने या फिर कुछ परफॉर्मेंस करें या फिर साथ में कुछ खाएं पिए मौज करें। तो ऐसी कोई चीज़ हो सकती है आज के दिन में, एंड यू विल फील लाइक आई एम प्रीटी हैप्पी टुगेदर, ठीक है। एक दूसरे का साथ रखें, आप काफ़ी खुश हो सकते हैं। हालांकि उसके लिए समय लगेगा, शायद आप अपने फ्रेंड्स को भी बुला दें अपने घर में, यानी छोटी सी पार्टी हो सकती है जहाँ पे आप काफ़ी खुश हो सकते हो, एंड आई थिंक ये व्यक्ति भी काफ़ी रिलैक्स हो रहा है, हर रोज़ का जो टेंशन था, यहाँ जाना है वहाँ जाना है, वो शायद थोड़ा सा कम हो चुका है। तो अगर उसके पास समय है तो ये चीज़ उसके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकती है। वही यहाँ पे हैं कुछ और कार्ड, उसमें से पहला कार्ड है 6 ऑफ वॉन्ड्स। अगेन बहुत ही बेहतरीन कार्ड है। यू कैन स्टार्ट, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि दिस पर्सन इज़ कम्युनिकेटिंग विथ यू, कनेक्टिंग विथ यू, ठीक है। शादी की बात अगर कहीं पे रुक गई थी तो वापस से पटरी पे आ रही है। एंगेजमेंट अगर आप बस सोच रहे थे तो फाइनली उसके बारे में बोल सकते हैं, या फिर आपसे मिलने के लिए घर आ सकते हैं कि चलो फाइनली बात करते हैं रिगार्डिंग दिस, कि कब हम करने वाले हैं एंगेजमेंट, ओके। कहीं ना कहीं लग रहा है कि शायद आज किसी का फर्स्ट सेक्सुअल एनकाउंटर हो सकता है, एंड दिस पर्सन इज सुपर एक्साइटेड, एंड वॉट एवर दैट पर्सन नीड्स, तो वो सब चीज़ें उसने अपने पास रखी हैं, एंड टुडे ही वांट टू डू सम स्टफ विथ यू। अगर आप उसे परमिशन देते हो तो आई थिंक ये आपके लिए काफ़ी एक अनूठा एक्सपीरियंस रहेगा, कि आई गेस सो। पता नहीं फीलिंग आ रही है, सो आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट इट कुड बी अ सेक्सुअल एनकाउंटर फॉर समबडी। तो आप उसके लिए तैयार हो, मे बी यू आर वेटिंग फॉर दिस थिंग, एंड शायद वो चीज़ हो सकती है। तो यहाँ पे कुछ कार्ड है, उसमें से हैं 7 ऑफ कप्स। तो एज वी जस्ट फिगर इट आउट, तो काफ़ी सारी चीज़ें आप कर सकते हैं आज मिल के। एंड अगर आप सेंशुअली या सेक्शुअली बात करते हैं तो आप काफ़ी सालों से मैरिड है, या फिर आप एक दूसरे को प्यार करते हैं, तो काफ़ी सारे रोमांटिक लेटर आप एक दूसरे को लिख सकते हैं, रोमांटिक मैसेजेस फॉरवर्ड कर सकते हैं। इफ़ यू मैरिड तो आज काफ़ी सारी सेक्शुअल चीज़ें आपके बीच हो सकती है, एंड यू कैन प्रेफर टू हैव सेक्स ड्यूरिंग डे टाइम, नाइट टाइम, जब भी आपको प्रेफरेंस हो, एंड यू विल फील लाइक आई एम फीलिंग सेक्सी अगेन, तो कहीं ना कहीं अगर वो लिंक टूट गई थी कि आपको समय नहीं मिल रहा था, या फिर कि वो अंदाज कहीं ना कहीं आप भूल गए थे, वो पैशन कहीं पे दिख नहीं रही है, तो वापस से आ जाएगी, एंड यू कुड फील दैट आई एम फीलिंग लाइवली अगेन, ठीक है। यहाँ पे कार्ड आएगा जो कि किंग ऑफ कॉइन्स। तो आज आई थिंक आप दोनों का जो बिहेवियर होगा काफ़ी अच्छा होगा। दे विल ट्रीट यू लाइक हिज ओन प्रिंसेस, एंड यू विल ट्रीट हिम लाइक योर किंग, ओके। तो ये चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं, एंड जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं किंग ऑफ कॉइन्स में, तो यस चीज़ें काफ़ी अच्छी हो रही हैं। एंड एज यू कैन थिंक अबाउट दैट वन, किंग ऑफ कॉइन्स में जो आपको मिल रहा है वो ये है कि यू नो ये आपको काफ़ी अच्छा महसूस कराएंगे, ठीक है। इफ़ यू टॉक अबाउट सेक्सुअलिटी सेंशुअलिटी, वो अगर वो बातें करने में एक्सपर्ट है, या फिर काफ़ी दिनों से आपने उनसे शेर व शायरी पोएम नहीं सुनी, तो आज सुना सकते हैं, आपके लिए कोई गाना भी डेडिकेट कर सकते हैं। अगर म्यूज़िक प्लेयर है, म्यूज़िक पर्सन है, तो शायद आपके लिए कोई म्यूज़िक डेडिकेट कर सकते हैं, म्यूज़िक भी प्ले कर सकते हैं। तो आज उनके दिल की जो फीलिंग है वो उभर के आ सकती है, एंड फाइनली यहाँ पे आपका एक वर्ल्ड कंप्लीट हो सकता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि शायद आप दोनों के बीच दूरियां इसलिए आ रही थी बिकॉज देयर वाज एक्स पर्सन या फिर थर्ड पार्टी, तो वो फाइनली कहीं ना कहीं उनके और आपके दिमाग से जा चुकी हैं, तो वो एक रिलैक्सिंग पार्ट है आपके लिए। एंड अगर हम बात करते हैं इसके लिए, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि भाई सेक्सुअलिटी ज़्यादा यहाँ पे लग रही है। तो अगर सेक्स की वजह से प्रॉब्लम आ रही थी कि सेक्स इतना नहीं हो रहा था, या फिर आप एक दूसरे से इतना नहीं कंफर्टेबल फील कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं आप दोनों कंफर्ट फील कर सकते हैं। ऐसा मतलब होता है कि इवन ड्यूरिंग दिस काइंड ऑफ टाइम कि कोई पार्टनर फील करता है कि इट्स माई चॉइस, इट्स द आई विल जस्ट डू लाइक दैट वन, एंड दूसरा पर्सन इतना कंफर्टेबल नहीं होता। लेकिन आज मेरे हिसाब से दोनों लोग कंफर्टेबल फील कर सकते हैं, ठीक है। एंड लेट्स लुक एट द रिलेशनशिप ओरेकल, देखते हैं यहाँ से क्या मैसेज आते हैं।
ठीक है। तो चलो शफल करते हैं डेक एंड चुनते हैं कुछ कार्ड्स। ठीक है, चलो देखते क्या मैसेजेस आते हैं। 6 कार्ड चुनने वाले हैं हम। ओके, 3 कार्ड तो आ गए, ये आ गया चौथा कार्ड, 5वां कार्ड एंड ये 6th कार्ड। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या रीडिंग आती है। ओके, सो आई जस्ट लुक एट दिस वन। ठीक है, ऐसे ही देखते हैं। प्लानिंग है, फिर बर्थडे सेलिब्रेशन है, फिर यूर फॉरगेटिंग समथिंग है, गॉन अवे है, फिर बाय और ब्लिंक योर आइज है एंड आई नीड टू मेक अ मूव है। ठीक है, तो एक 6 कार्ड यहाँ पे आ रहे हैं जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, कहीं ना कहीं ये हो रहा है कि शायद ओके, यहाँ पे दिख रहा है ये कार्ड, कोई एक्स या थर्ड पर्सन है जो फाइनली इनके दुनिया से वापस चला गया, फिर बाहर चला गया। ठीक है, शायद उनको भी अपनी मंजिल मिल गई है। तो ये आई थिंक आपके लिए रिलैक्सिंग बात होगी, रिलीफ की बात होगी कि चलो फाइनली वो चीज़ आपकी दुनिया से चली गई है। एंड कहीं ना कहीं किसी को एहसास हो सकता है कि अगर आपको लगता है कि दिस इज़ नॉट द पर्सन फॉर मी, फीलिंग्स तो है लेकिन एहसास नहीं है वो कि ये मेरे लिए है, तो कहीं ना कहीं वो एहसास आपको हो सकता है कि भाई ये पर्सन मेरे लिए नहीं है, देयर इज़ समबडी एल्स फॉर मी। किसी न किसी को ऐसा एहसास शायद हो सकता है। सो जो आपके लिए सही है वो होगा, जो गलत है वो आपके लाइफ से चला जाएगा। भाई यहाँ पे है प्लानिंग, तो कोई ना कोई प्लानिंग चल रही है। तो शायद ये व्यक्ति अगर दूर रह रहा है तो आपकी तरफ आने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, आपको गिफ्ट देने के लिए कोई प्लानिंग कर रहे हैं, आपकी तरफ आने के लिए कोई प्लानिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे आ गए हैं बर्थडे सेलिब्रेशन, तो शायद किसी का सेलिब्रेशन हो रहा है यहाँ पे, आज या कल परसों किसी का बर्थडे है। सो सेलिब्रेशन के लिए वो आ रहे हैं एंड एज यू कैन एक्सपेक्ट वो आपको एक विजिट दे रहे हैं। सो यू कैन हैव अ काइंड ऑफ वंडरफुल इवनिंग टुगेदर। ठीक, तो यहाँ पे बात है जो कि है यू आर फॉरगेटिंग समथिंग। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे हो रही है, शायद आप हमेशा गुड बाय करते वक्त किस करते हैं, या फिर कोई फेवरेट डिश आपकी पसंदीदा है लेकिन आज आपने वो नहीं बनाई है। तो येस, वो आपको बता रहा है कि ये आपकी पसंदीदा चीज़ है और अब तक आपने नहीं की है। वही भाई ब्लिंक योर आइज़, तो कहीं ना कहीं पे ये आपको कोई सरप्राइज़ दे सकते हैं। दे कैन सरप्राइज यू लाइक कमिंग सरप्राइजिंगली, एंड आप आँखें खोलते हो तो वाह ये आपके सामने है एंड आपके लिए कोई चीज़ ला सकते हैं। एंड फाइनली यहाँ पे है आई नीड टू मेक अ मूव। अगेन यहाँ पे सेक्शुअल चीज़ें यहाँ पर दिख रही है। दिस पर्सन इज़ अबाउट टू हैव अ सेक्शुअल कम्युनिकेशन विद यू। ठीक है, अगर आपको एक दूसरे के साथ सेक्शुअल एनकाउंटर करना था लेकिन कर नहीं पा रहे थे, तो आज शायद थोड़ी सी हिम्मत दिखा सकते हैं। यू कुड हैव अ काइंड ऑफ वंडरफुल फन टुगेदर। ये था रीडिंग, आई होप it could resonate with you. Thank you, take care. Signing off, me and you, Tarot.